पश्चिम बंगाल का रहने वाला ललित झा गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संसद में घुसपैठ करने के मामले में फरार चल रहा ललित झा अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कई राज खोल रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा पूरे षड्यंत्र का सरगना है और वो और दूसरे सभी आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे ताकि सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर सके। सूत्रों का कहना है कि पुलिस इस पूरी घटना को रिक्रिएट करने के लिए संसद से अनुमति मांग सकती है। आरोपियों ने जिस तरह से योजना बनाई और घटना से पहले रेकी करने के लिए कई बार दिल्ली का दौरा किया, उससे पुलिस को इसमें विदेशी ताकत का हाथ होने का संदेह है। ललित झा ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपना फोन दिल्ली जयपुर सीमा के पास फेंक दिया था और बाकी आरोपियों के फोन भी बर्बाद कर दिए। अब पुलिस ललित को उस जगह ले जाने की तैयारी कर रही है जहां उसने फोन बर्बाद किए। संसद में घुसपैठ कर स्मोक कैन चलाने के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जांच टीम हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो पहुंची, जहां टीम ने कलर स्मोक करने वाली लड़की नीलम के घर की तलाशी ली। लगभग 10 से 15 मिनट तक जांच एजेंसी नीलम के घर पर ही रही और घर वालों के साथ साथ नीलम की बहन और बहनोई के फोन नंबर ले गई। इसी तो कोई बात नहीं, भी आम बच्चे परेशान हैं, बेरोजगार हैं, तो ऐसे कदम गलत उसमें था जा सका है। भी जो बेरोजगार बच्चे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, भी कहीं सरकार की भी गलती है, रोजगार नहीं दे रही और क्या कर सके बच्चे। उधर पुलिस ने राजस्थान से 2 और लोगों को पकड़ा है। पुलिस सीडवाना से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। महेश कुमावत और कैलाश कुमावत नाम के ये दोनों लोग कुचावन होटल में मास्टरमाइंड ललित मोहन झा का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दोनों को डिटेन किया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि इन दोनों का इस पूरे मामले में क्या लिंक है और क्या ये दोनों भी इस साजिश में शामिल हैं। पुलिस ने पहले भी नागौर से 2 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। और देखिए, संसद में स्मोक कैन से धुआं छोड़कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी सागर शर्मा की डायरी मिली है। इस डायरी के पन्नों में सागर शर्मा ने कुछ भी कर गुजरने की, आग भी दहकने का जिक्र किया है। रिपोर्ट देखिए। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में उसने कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। सागर की डायरी में लिखा है, एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी धधक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो हैं जो हर सुख त्यागने की एक क्षमता रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इसके बाद ही आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से बेंगलुरु गया था। सागर शर्मा के घर से मिली डायरी में सागर ने जनवरी 2021, फरवरी 2021 में कई बातों का जिक्र किया है। साल 2015 में सागर शर्मा ने अपनी डायरी में इनकलाब जिंदाबाद नाम से कई कविताएं भी लिखी हैं। संसद सेंध मामले में आरोपी सागर शर्मा ने बाएं पैर के जूते के सोल को हटाकर उसमें अलग से एक रबर का सोल लगवाया था, जिस वजह से जूते की मोटाई बढ़ गई थी। आरोपियों ने ये सारा काम लखनऊ के कारीगरों से कराया था। आइए समझते हैं कि कैसे जूते के सोल को काटकर उसमें स्मोक कैन छिपाया गया था। जूतों में एड़ी की तरफ से बड़ा होल किया गया, उस पर रबर सोल लगा दिया गया। इससे जूतों की मोटाई बढ़ गई और उसमें स्मोक कैन छिपाना आसान हो गया। जबकि जूतों में होल कर उस पर रबर सोल लगाने से आरोपियों को चलने में दिक्कत नहीं हुई। आरोपी जूतों में स्मोक कैन के अलावा कुछ पर्चे भी लेकर आए थे। एक पर्ची में जय हिंद, जबकि दूसरे में मणिपुर मुद्दे पर नारा लिखा हुआ था। वहीं एक और पर्ची में प्रधानमंत्री को लेकर कुछ बातें लिखी हुई थी। आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन जब संसद में कूदे तो स्मोक कैन निकाल ली। इसके बाद स्टिक खींचकर उन्हें चला दिया, जिससे कि लोकसभा में धुआं फैल गया। केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने और उनकी उपलब्धियां बताने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। आज खुद पीएम मोदी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये संवाद शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रथ जाएगा, गाड़ियां जाएगी, प्रेजेंटेशन होगा किसानों के लिए,
ड्रोन के माध्यम से बताया जाएगा। एक हेल्थ का कैंप होगा, हेल्थ कैंप में जांच होगा और जितने भी लोग आएंगे सरकार के किए गए कामों को उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक चलेगा, उसमें दिखाया जाएगा। खंडवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रचार रथ आ गए हैं। यहाँ यात्रा 17 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं अलग अलग राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। और अब देखिए, संसद में घुसपैठ करने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। घुसपैठ में जो स्मोक कैनिस्टर उपयोग में लाया गया था उसे महाराष्ट्र के रहने वाले अमोल शिंदे ने ही मुहैया कराए थे। रिपोर्ट देखिए। संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नई जानकारियों के साथ कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब महाराष्ट्र से पकड़े गए अमोल शिंदे ने नया खुलासा किया है। अमोल शिंदे ने ही अपने साथियों को स्मोक कैनिस्टर मुहैया करवाया था। कुछ दिनों पहले मुंबई से करीब 1200 रुपए देकर 4 स्मोक कैनिस्टर खरीदे गए थे। सूत्रों ने जानकारी दी, उसके अनुसार लातूर से अमोल शिंदे, जो कि युवा है जिसने इस कैनिस्टर को अपने अन्य साथियों को सप्लाई किया था, वो एलटीटी से उसने ये खरीदारी की, जहां पर हमारी फिलहाल मौजूदगी है, और फिर इस कैनिस्टर को अपने अन्य सहयोगियों से यानी दिल्ली पहुंचकर उसे सप्लाई किया था। महाराष्ट्र के ब्राह्मण महासंघ का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी अपील है कि केंद्र को अमोल शिंदे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। अमोल जी और उनके सहकारियों ने परसों जो भी लोकसभा में काम किया है वो निश्चित ही निंदनीय है, लेकिन फिर भी उनकी आगे की जिंदगी का भला सोच के, उनके परिवार के बारे में सोच के आप उन्हें क्षमा करेंगे, ऐसे हम आशा अपेक्षा व्यक्त करते हैं। जी न्यूज़।